अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक पर कंट्रोल करने और शहरियों की कीमती जानों को बचाने की हिकमत अमली मुरातब करने के लिए आला सतही कमीशन बनाने का मशवरा दे दिया है। वजीर आला सिंध को जारी मरासले में गवर्नर सिंध ने हादसात के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक कचहरे में लाने का भी खत लिख दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को लिखे गए खत में कराची शहर में डंपर, ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवरों की लापरवाही ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर ने लिखा है कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल न कराने की वजह से हादसात में नुमाया इजाफा हुआ है। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध को कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस कीमती जानों के ज़िया को रोकने और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में एक आला सतही कमीशन तश्कील देने का मशवरा दे दिया। गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने पर जोर देते हुए कहा कि कराची में इस तरह के हादसात पर अवाम में शदीद बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। एमकेएम ने कहा है कि बैड गवर्नेंस और करप्शन से सिंध के अवाम अब आजिज आ चुके हैं। कराची के अवाम स्ट्रीट क्राइम्स और हैवी ट्रैफिक माफिया के हाथों मर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी तर्जुमानों की फौज रिवायती बोसीदा इल्जाम तराशी और हट धर्मी का मुजाहिरा करके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तर्जुमान का बयान इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी डंपर माफिया की पुष्ट पनाही कर रही है। हुकूमत तर्जुमान अपनी तनख्वाह हलाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक और डंपर्स माफिया को आजादाना नकलो हरकत की इजाजत कौन देता है? डंपर्स माफिया के रिश्वत के पैसे ट्रैफिक पुलिस अफसरान समेत सिंध हुकूमत के आला ओहदेदारान तक जा रहे हैं। क्या इनको ये दिखाई नहीं देता? तर्जुमान एमकेएम का कहना है कि कराची से कश्मीर तक पूरा सूबा तबाही और बर्बादी की तस्वीर बना हुआ है, जबकि हुकूमती तर्जुमान नफरत का बीज बोने में लगे हुए हैं। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक बोरीबंद लाशों का इल्जाम तराशियां पुरानी हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान अब कुछ नया लाएं। आज पीपल्स पार्टी सिंध के वासियों के लिए नफरतों का इस्तिआरा बन चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सेवन हादसे पर पंजाब की वजीर तलात ने सियासत करने की कोशिश की। उनके बयान से लगता है कि उन्हें चीजों का इल्म ही नहीं था। पंजाब की वजीर आला और वजीर तलात होमवर्क करने के बगैर बयानात देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से मुतालबा करती है, लेकिन थोड़ा अक्लमंदी बन जाए। अगर कराची में हम हैवी ट्रैफिक को बंद कर दें तो पोर्ट से पूरी इंपोर्ट को आप क्या रक्षाओं में लेके आओगे? टोटल हैवी ट्रैफिक का काम ये है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो सेस के पैसे थे 180 अरब रुपए बिजनेसमैन चले गए सिंध हाई कोर्ट में कि जी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने थे पैसे। जो आपने सड़कों की बात की ना, मैं आप उस पर आ रहा हूँ। वो 180 अरब रुपए पिछले 2 सालों में पैसे बता रहा हूँ आपको। अब और अभी 300 अरब बन गए होंगे। ये गए सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गवर्नमेंट को आपको पैसे देने होंगे। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। मैं अपील करता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को कि बराए मेहरबानी इसको एक मेरी हम्बल गुजारिश कर ले, वो जो हमारे पेंडिंग केसेस है, जो सिंध हुकूमत के पैसे वहां जमा हो रहे हैं, वो उसको आप करें ताकि वो पैसे गवर्नमेंट को मिले, ताकि गवर्नमेंट वो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होंगे, उसका उन पैसों का और कोई काम नहीं हो सकता। तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर सके, क्योंकि उस हैवी ट्रैफिक जो कि पूरे पाकिस्तान की है, उसने सिंध भर की सड़कों को पे चलना है। आप हमसे पूछते हैं कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान कितने हैं। हम ये पूछते हैं कि पंजाब हुकूमत के पास टिकटॉकर्स कितने हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का वजीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि आपने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी सूबाई मामला है, गैर जिम्मेदाराना बयानात पर पीका एक्ट की शेखों का मुतालबा कर लें। अप्रिशिएट करते हैं वफाक साहब को कि हमारे मुतालबे पे एटलीस्ट 70% के इज़ला में स्ट्रीट लाइट से कनेक्शन की बहाली पे काम स्टार्ट हुआ। साथ साथ हमारा सवाल उस्मा बुखारी साहिबा से है कि बहन आप वफाक की तर्जुमान है या फिर सूबे पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है? हमारा सवाल और मुतालबा वफाक से होता है, जवाब पंजाब से आता है। क्या ये हमारा हक नहीं है
کہ وہ فیڈرل سبجیکٹ میٹر جو فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان سے پرٹین کرتے ہیں، ہم ان کی سروس ڈلیوری اور انفراسٹرکچر امپرومنٹ کے لیے وفاق سے مطالبہ کر سکیں. کیا الیکٹریسٹی، کیا گیس، کیا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے روڈز فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ وہی صوبہ سندھ ہے جو 60% سے زائد ریونیو پرووائڈ کرتا ہے، 65% سے زائد گیس پروڈیوس کرتا ہے، اور ہم اپنا مطالبہ اپنے وفاق سے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے، جبکہ آئین کہتا ہے کہ ہر 90 دن کے اندر اس اجلاس کو بلانا لازمی ہے؟ آپ سوال اٹھاتی ہیں سید مراد علی شاہ صاحب کی کارکردگی پہ. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ کی سب سے بڑا انڈیکیٹر کریڈیبلٹی عوام اور عوام کا ووٹ ہوتا ہے. منشیات فروش ڈرگ ڈیلر کی ضمانت. رکن صوبائی اسمبلی محمد آصف خان کا منشیات اور دیگر جرائم کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی سیکشن بنانے کے لیے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں درخواست تاکہ ان کی ضمانت جلدی نہ ہو سکے. کمشنر کراچی کا شہر کی مختلف اہم شاہراہوں پر صفائی، فٹ پاتھ اور سڑکوں کی مرمت اور انہیں سرسبز اور خوبصورت بنانے کا فیصلہ. کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ شاہراہ فیصل، شاہراہ قائدین، شہید ملت عبداللہ ہارون روڈ، فرنگی روڈ، شیر شاہ سوری، آئی چندری گر روڈ اور بنس روڈ سمیت مختلف شاہراہوں پر فٹ پاتھ اور سڑکوں کی مرمت اور خوبصورت بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے ضلع میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے فٹ پاتھ اور سڑکوں کی مرمت کے کام میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں متعلقہ اداروں کی مدد کریں گے. یقینی بنائیں گے کہ شہر کی بہتری اور شہری مسائل کے حل کے لیے حکومت کی مربوط کوششیں بارآور ہوں. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شہید ملت روڈ، فٹ پاتھ اور مینیڈنس کو بہتر بنایا جائے گا اور دونوں اطراف شجر کاری کی جائے گی. کمشنر کراچی نے بلدیہ عظمیٰ کے چیف انجینئر اور ڈی جی پارکس کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں. اجلاس میں بلدیہ عظمیٰ کو شہید ملت برج کے نیچے پیور کی تنصیب اور صفائی کے ذریعے بل کے نیچے کی حالت بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ اور کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ضلع شقی اور ابرار جعفر کی سربراہی میں میونسپل کمشنر جناح ٹاؤن رئیس الہی بخش کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. آپریشن نیچے اسپتال، نورانی کباب اور دیگر مقامات پر کیا گیا، جس میں سڑک پر فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا گیا. اس موقع پر میونسپل کمشنر جناح ٹاؤن رئیس الہی کا کہنا تھا کہ عوام کی سہولت کے لیے چھٹی کے روز بھی آپریشن جاری رہا. کسی صورت عوامی املاک پر قبضے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تمام اداروں کے ساتھ مل کر جناح ٹاؤن کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ہم کسی کے کاروبار کے خلاف نہیں، لیکن حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تجاوزات کے باعث شہریوں کا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تجاوزات کے خلاف آپریشن روز کی بنیاد پر جاری ہے، جس کی رپورٹ چیف سیکرٹری سندھ اور کمشنر کراچی کو پیش کی جا رہی ہے. افسران اور عملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ عوامی ریلیف کے کاموں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ اور کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر میونسپل کمشنر صفورہ ٹاؤن امتیاز حسین مکسی کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. میونسپل کمشنر صفورہ ٹاؤن کے عملے نے مختلف یوزز میں چھٹی کے باوجود تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے راستوں اور گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا. آپریشن موسمیات سے صفورہ ٹاؤن تک کیا گیا. اس موقع پر میونسپل کمشنر صفورہ ٹاؤن امتیاز حسین مکسی نے کہا کہ اعلیٰ حکام کی ہدایت پر صفورہ ٹاؤن میں محکمہ انسداد تجاوزات صفورہ ٹاؤن اقدامات بروئے کار لا رہا ہے. کوشش ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے بھرپور مہم چلا کر راستوں کو کلیئر کر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں.
क्लिक प्रोजेक्ट के तहत शाह फैसल टाउन में कराची प्रॉपर्टी सर्वे की मुनासबत से सेशन रखा गया, जिसमें प्रॉपर्टी सर्वे से मुतालिक बल्दियाती नुमाइंदगान को आगाही फराहम की गई। सर्वे टीम ईद के बाद शहर भर में घर घर जाकर जायदाद से मुतालिक मालूमात हासिल करेगी। जुनेद जावेद की रिपोर्ट देखेंगे। क्लिक प्रोजेक्ट के अमले की शाह फैसल टाउन आमद। ईद के बाद प्रॉपर्टी डेटा कलेक्शन से मुतालिक बल्दियाती नुमाइंदों को एतमाद में ले लिया। डेटा कलेक्शन का मकसद टाउन के रेवेन्यू को बढ़ाना है। क्लिक प्रोजेक्ट के सर्वे टीम मैनेजर आबिद सोलंगी ने कहा, डेटा कलेक्शन का फायदा निचली सतह तक पहुंचेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की जमा होने वाली रकम उसी इलाके पर खर्च होगी। सर्वे ईद के बाद होगा, जो माह दिसंबर तक खत्म होगा। सिंध गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया है कि जो टाउन्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, यहाँ की जितनी भी रेवेन्यू जनरेशन है यहाँ पर ही कलेक्ट हो। उसके लिए अभी टाउन्स के जो अकाउंट्स हैं वो इधर अलग से बनाए गए हैं, यानी जैसे ही कहीं पे अगर प्रॉपर्टी सर्वे का चालान सबमिट होता है तो उसकी रिकवरी जो है वो वहाँ पर उस अकाउंट में हो जाएगी। शाह फैसल टाउन के वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश ने कहा, सर्वे में मालूम हो जाएगा कि कौन सी जगह कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। जैसे कि अभी ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के अंदर आबिद सोलंगी साहब जो क्लिक के नुमाइंदे थे, उन्होंने बेहतरीन तरीके से एनवायरनमेंट सब लोगों को क्रिएट बताया। उसमें हमारे यूसीज़ के चेयरमैन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो कि हमेशा उनके ज़ाहिर है जब काम नहीं हो रहा होता है तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। उस तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए क्लिक के नुमाइंदों ने बताया कि अभी ये जो सर्वे है वो यूसी के चेयरमैन और टाउन के चेयरमैन के पास डेली की बुनियाद पर उसकी उनको जो है ना डिटेल आएगी, वो उनके पास उनके हाथ में मोबाइल में ही होगी। शाह फैसल टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद पठान ने कहा, माजी में ये महकमा सिंध हुकूमत के पास था, जो अब टाउन के पास मुंतकिल हो चुका। सर्वे से टैक्स कलेक्शन में आसानी होगी। बिल्कुल जी, इसमें तो इजाफा होगा तो हमारी सिंध गवर्नमेंट को फ़ायदा है और हमें फ़ायदा है सबको कि तरक्याती काम बढ़ेंगे, फ़ायदे होंगे इसमें से। क्योंकि लिए पहले भी देखते हैं अब टाउनों के जितने भी बजट थे तो कितनी शार्टेज थी, इसको बढ़ाया जा रहा है बार बार, तो इससे माहौल जो है अच्छा होगा आपका। सेशन के इख्तिताम पर बल्दियाती नुमाइंदों ने क्लिक के अफसरान से सवालात भी किए। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ जुनेद जावेद, 5 न्यूज़ कराची। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची के तालीमी निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। कराची के तलबा और तालिबात को मयारी तालीम की फराहमी के लिए दिन रात कोशां हैं। इन ख्यालात का इजहार सलमान अब्दुल्ला मुराद ने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महकमा तालीम एजुकेशन एंड लिटरेसी के ज़रिए तमाम साइंस इन सिंध नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध और थर एजुकेशन अलायंस की जानिब से ये साइंसी नुमाइश तालीमी मैदान में मजीद जिद्दत और फरोग में मददगार साबित होगी। डिप्टी मेयर कराची का कहना था कि वो कराची के तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए हैं। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी बराए सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सैयद कासिम नवीद कमर ने कराची के ज़िला मलिर में पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोमीथेन गैस मंसूबे के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सैयद कासिम नवीद कमर ने गाय भैंसों के गोबर से बायोमीथेन गैस बनाने का प्लांट लगाने को सराहते हुए कहा कि बायो वेस्ट एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का ये माहौल दोस्त प्लांट हुसूल तवानाई की जानिब से अहम पेशरफ्त है। उनका कहना था कि बायोमीथेन गैस मंसूबे से डेयरी की सनत से वाबस्ता अफराद को न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम मिलेगा बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। सैयद कासिम नवीद कमर ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वाज़ेह हिदायत हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मंसूबों में सरमायाकारी की भरपूर हौसला अफजाई की जाए। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ऐसे मंसूबों में सरमायाकारी करने वालों की हर मुमकिन मुआवनत कर रही है। सेवन शरीफ में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कायम मकाम गवर्नर सिंध ने लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर फातिहा खानी की और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद रियाज शाह शिराजी, सेक्रेटरी औक़ाफ़ सिबगतुल्लाह महर, कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन के अलावा DC
OSSP जामशोरो भी उनके हमरा ही मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध औलियाए कराम की धरती है। सिंध के सूफियाए कराम ने हमेशा अमन और मोहब्बत भाईचारे का दर्ज दिया। इस वक्त हजरत लाल शहबाज कलंदर की तालीमात पर अमल करने की अशद जरूरत है। इस मौके पर DC जामशोरो गजनफर अली कादरी ने कायम मकाम गवर्नर सिंध को यादगारी शील्ड पेश की। कायम मकाम गवर्नर सिंध सैयद अवैस कादिर शाह ने मुस्तहक खवातीन में कपड़े और तोहफे भी तकसीम किए। प्रॉपर्टी सर्वे से मुतालिक क्लिक के ज़ेर तमाम औरंगी टाउन कराची में करें बेहतर कल की तैयारी उन्वान के तहत आगाही प्रोग्राम के एक मुनफरिद तकरीब का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम का मकसद महसूलात से अवामी खिदमत के लिए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना था। तकरीब से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए क्लिक के ज़ेर तमाम जायदाद टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए कराची के तमाम टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाजारों समेत घर घर जाकर रिहायशी और तिजारती जायदादों का सर्वे किया जाएगा। टाउन चेयरमैन ने बताया कि इस निज़ाम के जरिए इजाफी आमदन को मकामी कौंसल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद देगा, जिससे अवामी खदमात में इजाफे के साथ इक्तिसादी तरक्की की राह भी हमवार होगी। तकरीब में वाइस चेयरमैन औरंगी टाउन अफवान सगीर सिद्दीकी के अलावा यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मुंतखब नुमाइंदों और मार्किटों के अहदेदारान समेत बल्दियाती अफसरान भी शरीक हुए। क्लिक की जानिब से शकील प्रॉपर्टी टैक्स स्पेशलिस्ट और मदिहा मसूद कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट ने प्रॉपर्टी सर्वे से मुतालिक सवालात के जवाबात दिए और ताजरों समेत मुंतखब नुमाइंदों को मुतमईन किया। TMC और TMCs रिटायर्ड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के अलायंस ने मसाइल हल ना होने की सूरत में पेंशनर्स की जानिब से 2 रोज के अंदर सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान कर दिया है। सज्जन यूनियन की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर की जाएगी। ऑल KMC और TMCs रिटायर्ड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के अलायंस का मुशावरती इजलास सरबरा अलायंस सैयद जुल्फिकार शाह के ज़ेर सदारत सदर टाउन ऑफिस में मुनाकिद हुआ, जिसमें KMC और TMCs की तमाम यूनियंस और एक्शन कमेटीज के रहनुमा शरीक हुए। इजलास के दौरान अदालत में ज़ेर इल्तवा रिटायर्ड मुलाजमीन की दायर दरखास्तों समेत हुकामे बाला को की गई खतो किताबत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान अक्टूबर 2023 के बाद से TMCs के रिटायर्ड और वफात पाने वाले मुलाजमीन के पेंशन केसेस ताहाल जमा न होने की वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन और वफात पाने वाले मुलाजमीन के अहले खाना में पाई जाने वाली शदीद बेचैनी और बेयकीनी को खत्म करने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मुलाजमीन के जायज हुकूक के लिए 25 फरवरी को KMC हेड ऑफिस में भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जिसके बाद कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि पेंशनर्स की जानिब से 2 रोज के अंदर सिंध हाई कोर्ट में एक मुश्तरका पटिशन दायर की जाएगी। और अब आपको बताएं कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने फखर के साथ बसंत मेला 2025 की मेजबानी की है, जो कि एक जानदार और रंगीन मौसम बहार का मेला है, जो इतवार 16 फरवरी 2025 को बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी मेन M10 नॉर्दर्न बाईपास ड्रीम वर्ल्ड रिजोर्ट से 5 मिनट की मुसाफत पर मुनक्किद हुआ। मेले में मौसीकी, हंसी और त्यौहार की खुशी से भरी एक नाकाबिले फरामोश शाम फराहम की गई। बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी और बिलाल हार्ट्स के रिहायशी अपने अहले खाना के साथ इतिहाद और जोश और जज्बे के साथ जमा हुए। उन्होंने पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया और अपनी पूरी तरह खुशी का इजहार किया। GFS की तरफ से इस साल के बसंत मेले में एक दिलचस्प लाइनअप शामिल है, जिसमें एक मज़ाहिया सर्कस, म्यूजिकल नाइट, दावत हलीम, बच्चों की तफरीह और बहुत कुछ शामिल था। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने यकजहती और खुशी को फरोग देने की अपनी रिवायत को बरकरार रखा। इस तकरीब को बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इस खुशी के मौके पर GFS के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब इरफान वाहिद ने हाजिरीन की शिरकत और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें यकीन दिलाया कि इस यादगार तकरीब के इनेकाद के जज्बे को हर साल इसी जोश व खरोश से बरकरार रखा जाएगा।
खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत अंदरूनी सिंध के अजला में मौजूद पुलिस स्टेशन की मौजूदा सूरत हाल और इफ्तिताह के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में होने वाले इस इजलास में एडिशनल IG वेलफेयर एंड वर्क्स, DIGs, फाइनेंस, हेडक्वार्टर्स, ऑपरेशंस और दीगर आला हुकाम ने बिलमुशाफा शिरकत की, जबकि DIGs हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और मुतालिका ज़िले SSPs ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की है। इजलास में डिविजनल DIGs और ज़िले SSPs ने मौजूद पुलिस स्टेशन की मरम्मत, तज़ीन व आराइश और दस्तियाब सहूलतों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। IG सिंध ने तमाम मौजूद पुलिस स्टेशन की तज़ीन व आराइश के अमूर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। IG सिंध ने मज़ीद कहा कि इन स्टेशन में खुश अखलाक, शाइस्ते गुफ्तार, अवाम दोस्त और तजुर्बेकार स्टाफ तैनात किया जाए और पुलिस स्टेशन में साफ सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। रमज़ान की आमद को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात की हिदायत भी दी गई। IG सिंध ने आती मुजरिमान और मफरूर मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसा दिन दिहाड़े हो रहे हैं। सिंध असम्बली में बात करते हुए अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि ट्रैफिक का महकमा सूबाई हुकूमत के पास होता है। ANF की मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ शहरों में 9 ऑपरेशन में 7 मुलजिमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। कराची में एक और दिल दहला देने वाला वाकया, गुलचने नूर सरजानी से मुख्वी खातून की लाश बरामद कर ली गई है। रेंजर्स और AVCC की मुश्तरका कार्रवाई में अगवा में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मज़ाहिया उर्दू स्टेज ड्रामा शादी करके दिखाऊंगा कामयाबी के साथ पेश किया गया। ड्रामे में इस्लाम शाह, इनायत समी, मकबूल मलिक, A हमीद, फायजा खान, मुदस्सिर, आयशा, शहरियार, अजीम खान, सलीम नासिर, वकास, सलमान, रईस, इकराम रब्बानी और सलीम अलबेला ने अदाकारी के जौहर दिखाए। घरेलू मसाइल पर मबनी ड्रामे की कहानी को शायकीन ने खूब दाद दी। अब्दुल रज़ाक मलिक आर्ट्स प्रोडक्शन की जानिब से पेश करदा टीम इनायत समी के ड्रामे में दौरे हासिल में बाप बेटों के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों को मौज़ूए बहस बनाया गया। कहानी में बरजस्ता जुमलों और तंज़ो मिज़ाह के रंग ने ड्रामे को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। कराची रीजनल स्टेम फेस्टिवल में बच्चों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया, जहां साइंस और तालीम को दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। दवा गफ्फार की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध हुकूमत के स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट और थर एजुकेशन अलायंस के ताउन से मुनक्किद फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्कूल के तुलबा ने शिरकत की, जहां बच्चों ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। सेक्रेटरी एजुकेशन ने आइंदा भी ऐसे तालीमी और साइंस इवेंट्स के इनेकाद के अज़म का इजहार किया। एंड आई थिंक 100+ स्टॉल यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर हमारे जितने भी कराची रीजन के कॉलेजेस हैं 154 और जो स्कूल्स हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। साउथ में हमारे जो है वो 14 स्कूल्स हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर विन किया हुआ है। अब ये रीजनल हो रहा है तो सारे विनिंग स्कूल्स यहाँ पे जमा हुए हैं और बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए। उस्ताद ने बच्चों के सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स बच्चों की साइंसी दिलचस्पी को फरोग देते हैं।
ہمیں ایک ایسا ٹاسک دیا گیا تھا جس میں ہمیں ایک ایسی بورڈ بنانی تھی کہ جو فلڈ آنے پہ ہمیں کام آ سکے. تو ہم نے اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ہم نے چیز دیکھی, فلوٹنگ مٹیریل دیکھا. فلوٹنگ مٹیریل ووڈ, پلاسٹک, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس ووڈ تھا اور پلاسٹک تھی, تو ہم نے اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو ووڈ کی شیپ دی. جب میں اسکول میں آیا تھا غازی میں 6 میں, تب سے اسٹریم مقابلے میں پچھلی بار بھی حصہ لیے پر ہار گئے تھے, اس بار جیت گئے. آج یہاں پر سائنس فیسٹیول کا انعقاد یہاں کیا گیا ہے اور بہت بہترین ہمیں بھی اپرچونیٹی ملی ہمارے اسکول کو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ نے ڈسٹرکٹ لیول پر جو کمپٹیشن تھا ہمارے اسکول میں نے اس میں فرسٹ پرائز ون کیا تھا. فیسٹیول میں جیتنے والے بچوں کو سرٹیفکیٹس اور ایوارڈ بھی دیے گئے. کیمرہ مین گلفام شیخ کے ساتھ دعا غفار, 5 نیوز کراچی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف انفٹ ہونے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف دوبارہ میدان میں اتر آئے ہیں. ریہاب مکمل ہونے کے بعد پاکستانی فاسٹ بالر حارث رؤف نے نیٹ باؤلنگ کا آغاز کر دیا. کہتے ہیں کہ دل میں یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو ایک ٹرافی جتوائیں. الحمدللہ پہلے تو کافی اچھا فیل کر رہا ہوں اور 2 دن سے تھوڑی سی انٹینسٹی ہائی کے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کی ہے, تو کافی اچھا فیل کر رہا ہوں. الحمدللہ آج بھی تھوڑی سی بولنگ کی تو اتنا کوئی فیل نہیں ہوا, کوئی پین وغیرہ. تو الحمدللہ پرسنلی تو خود کافی سیٹسفائیڈ ہوں. باقی اب جو مینجمنٹ کا جو بھی پلان ہوگا اس کے مطابق چلوں گا. دیکھیں یہ جس طرح کا الحمدللہ ایک ہمارا بولنگ یونٹ ہے اور اس میں میرے حال سے ایک اسپنر نہیں ہے, باقی بھی اسپنرز ہیں جو بولنگ کر رہے ہیں. خوشدل شاہ بھی بولنگ کر رہا ہے, سلمان علی آغا بھی بولنگ کر رہا ہے, ابرار بولنگ کر رہا ہے. تو یہ پورا ایک بولنگ یونٹ ہے اور ہم اس کو ایک پورا پراپر اس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں میچ کے اندر. اور سم ٹائم ڈے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم کیا ایسی سچویشن ہے کہ کون پرفارم کرتا ہے. تو ایز اے بولنگ یونٹ ہم کافی ایک دوسرے کے اوپر بلیو ہے اور جس کا بھی اچھا دن ہوگا انشاءاللہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کرے گا. ملک میں سونے کی قیمت میں 1700 روپے کا اضافہ ہوا ہے, جس سے فی تولہ سونے کی قیمت 3,03,200 روپے ہو گئی ہے, جبکہ 10 گرام سونا 1,458 روپے اضافے کے بعد 2,59,945 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں $17 اضافہ ہوا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز.